डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टडी करेंगे। आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक ट्रिक नज़र आ रही है। ओ पारो आई R3 ले देख। ओ पारो आई R3 ले देख। इसे हम एडजस्ट करेंगे। ओ पारो आई, आपको आई को थोड़ा खींचना है। आई R3 को R3 लिखेंगे, ले को LE और देख यानी डेक। ठीक, अब देखिए इसे एडजस्ट किस तरह किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, आई मीन्स इंक्रीज, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक, आगे R3 को हम R 3 टाइम लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट R का मीन होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड R का मीन होता है रिड्यूसिंग एजेंट और थर्ड R का मीन होता है रिएक्टिविटी। ठीक, LE मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और डेक मतलब डी मीन्स डिक्रीज। तो ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्टिविटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो चारों प्रॉपर्टी होती हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक आपको नजर आ रही है, ओ पारो आई R3 ले देख, तो ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल जो एक्सप्लेन किया है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, लेकिन जब आप इसको समझ लेते हैं तो आपको सिर्फ ओ पारो आई R3 ले देख, इसी से आपको समझना है, इसी से आपको दिमाग में रखना है। जैसे ये देखिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीज होती हैं। यहाँ R3 मीन्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट और रिएक्टिविटी और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिक्रीज होते हैं। ठीक, तो ये जो ट्रिक आपको नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। ठीक, अब देखिए इस ट्रिक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिना ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं, ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक ट्रिक नजर आ रही है और ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ली क बा सरकाना मग अल मन जन कर फिकड को नाइसन पव हेतु क्यू आई तू फी अज हज बड़तू कल्टू अयुमन फट्टू। एक बार फिर से देखिए, लिखबा सरकाना मग अल मन जन कर फिकड को नाइसन पव हेतु क्यू आई टू फी अज हज बड़तू कल्टू अयुमन फट्टू। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको हम सिंबल में लिख सकते हैं। देखिए, लिखबा लिखबा, सरकाना सरकाना, मग अल मन, जनकर, फिकड को फीकड को, नाइसन पब हेतु, क्यू आई टू, ये आई टू। ठीक, फी अज हज बड़तू कल्टू अयु मन फट्टू मीन्स F2। ठीक, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये लिथियम से फ्लोरीन की तरफ होती है। इसे हम टॉप और F2 को हम बॉटम कहते हैं। यानी कि लिथियम को हम टॉप सपोज करते हैं और F2 को हम बॉटम सपोज करते हैं। ठीक है, तो आपको टॉप टू बॉटम जाना है। यानी कि ये जो सेकंड ट्रिक आपको नजर आ रही है, ओ पारो आई R3 ले देख, तो आपको यहाँ पर लिथियम से F2 की तरफ जाना है। यानी लिथियम यहाँ पर क्या है? टॉप। ठीक है, और F2 कौन है यहाँ पर? बॉटम। तो आपको टॉप टू बॉटम जाना है, मीन्स लिथियम से F2 की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ क्या होते हैं? ये इंक्रीज होते हैं। बाकी अदर प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी,
रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्टिविटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चारों प्रॉपर्टी जो होती हैं ये टॉप टू बॉटम यानी लिथियम टू फ्लोरीन क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। ठीक है, ये जो ट्रिक आपको नजर आ रही है इसका यूज भी आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहां पर, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब पोटेशियम KAl, Ag और F2 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको इस टेबल को यूज करना है। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, लिख बा सरकाना मगल मंजन कर फिकट को नाइसन पर भेतु क्यों आई तू फी अज हज बढ़तु कलटू अयुमन फट्टू। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। इस ट्रिक में जो एलिमेंट सबसे पहले आता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और जो सबसे बाद में आता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हमें बताया गया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी कि हम इस टेबल में जो सबसे बाद में आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला एलिमेंट है K, फिर है Al, फिर है Ag और लास्ट में कौन है F2। तो आप इस सीरीज में देख सकते हैं, ये देखिए F2 सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब F2 कौन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, FCl, Cu, Mg। इन चारों एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मैंने कहा आपसे कि जो भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस टेबल में जो एलिमेंट सबसे पहले आते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले यहां देखिए अगर आप ध्यान से Mg, ये देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बाकी जो अदर एलिमेंट हैं जैसे AfCl, Cu, इन सभी से पहले आता है, इसका मतलब Mg क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, विच इज मोर रिएक्टिव, Ca, K, Fe एंड Al। ठीक है, तो यहां पर अब आप एक बात को दिमाग में रखिए कि इस सीरीज में यानी इस टेबल में जो एलिमेंट सबसे पहले आते हैं वो मोर रिएक्टिव होता है, जो सबसे बाद में आता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन मिला है विच इज मोर रिएक्टिव, तो आप देख सकते हैं Ca, K, Fe और Al है। तो सबसे पहले हमें इन चारों एलिमेंट में अब आप देखें यहां पर K सबसे पहले आ रहा है, ये देखिए, इसीलिए K क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहां पर इन Ca, K, Fe और Al में K क्या होगा, मोर रिएक्टिव एटम और एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिहेव एज एनोड, Zn, Fe, Cu एंड Ag में कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो फिर से वही बात, इस टेबल में जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो एनोड होगा और जो बाद में आएगा वो कैथोड होगा। क्वेश्चन को देखें हम फिर से, यहां पर हमें Zn, Fe, Cu और Ag नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां जो Zn होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इन चारों एलिमेंट में आप देखें यहां पर Zn क्या होता है, सबसे पहले आता है, इसलिए क्या होगा, एनोड होगा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल है ना, उसमें Zn और Cu दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब बात ये आती है कि सर इसके अंदर एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, आप इस टेबल का यूज कर लीजिए। ठीक है, इस टेबल में जो एटम सबसे पहले आएगा वो एनोड होगा। ठीक है, अब आप देखिए Zn ये पहले आ रहा है, ठीक है, और Cu क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, इसलिए Zn एनोड होगा और Cu क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक, और आज का हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, विच लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, Na, Al, Pb और F, ये चार एलिमेंट हमें दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन चारों एलिमेंट में सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका आंसर आता है Na यानी कि सोडियम। ठीक है, ये देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें
तो इन सभी एलिमेंट में Na पहले आ रहा है, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, Pb क्या हो रहा है, वो भी बाद में आ रहा है, और F2 यानी F ये भी सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, Na। ठीक है, यानी क्या होगा इसका आंसर डियर, ये क्या होगा, Na होगा। ठीक, अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स यानी उल्टा आता, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, तो आप याद रखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट सबसे बाद में आएगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो उसमें आंसर क्या होगा फिर, F2 यानी कि फ्लोरीन। ठीक है, तो ये जो ट्रिक अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, लिखबा सरकाना मगल मन जनकर फिकट को नाइसन पब हेतु क्यों आई तू फी अज हज बढ़तू कल्टू अयुमन फट्टू, ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम JEE की बात करें या नीट की बात करें। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस ट्रिक ओ पारो आई R3 ले देख और इस ट्रिक से हो जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा कोशिश करेंगे, अपने आप फिर सारे के सारे आंसर आएंगे। कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे। ठीक, थैंक यू।